नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 106 यानी सेट नंबर 106। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? दोस्तों, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों, फ्रांस का गांधी पियर पेरोडी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों, सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को तूफानों का सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश है उरुग्वे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब के पटियाला शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों, बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है?
दोस्तों पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपेक ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात 1556 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बीरबल शाहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बीरबल शाहनी पुरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो दोस्तों वह एक्ट था रॉयल एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला स्थान पर हुई थी। दोस्तों उरुवेला बौद्ध गया का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों दादरी गैस विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? दोस्तों इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक वर्ष 1995 में रखा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे के.वी. हेडगेवार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? दोस्तों मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों संविधान का वह संशोधन था 61वां संशोधन, जिसके तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? दोस्तों ब्रिटेन के सम्राट
जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे। अगला प्रश्न नंबर 33, किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 34, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 35, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, कवास गैस विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 36, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 37, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? दोस्तों, शिशु का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है। अगला प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 39, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न नंबर 40, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो जाइए आज ही और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।